यही आस्क करता है, पहले एचआर पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, राइट। सो उसको हमें कैसे बताना है, पहले प्रेजेंट फिर पास्ट फिर फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब हम करंटली क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करंटली कुछ भी कर रहा हूँ तो आई शुड स्टार्ट माई इंट्रोडक्शन कि इन प्रेजेंट टाइम व्हाट आई एम डूइंग, राइट। सो हिमांशु, अगर आई एम आस्किंग to you, for example I am HR, I am asking to introduce yourself, so what you have, so from where you should start. Let me add with one more guest. So from where we should start, we should start from present, past and future. तो फॉर एग्जाम्पल आपको अपने करंट के बारे में बताना है कि अभी आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई बीटेक और आई एम परसुइंग माई बीटेक डिग्री, राइट। कि आई एम परसुइंग माई बीटेक, मैं अपनी बीटेक कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ ड्यूरिंग कॉलेज। फिर आपको जाना है पास्ट में कि हमने क्या क्या किया, अभी तो आप क्या कर रहे हो वो पहले बता दोगे। फिर देन कि मैंने पास्ट में क्या किया। सो आई फोकस्ड इन माई पास्ट, पास्ट बोलने की जरूरत नहीं, मतलब आई फोकस्ड कि मैंने पास्ट में क्या फोकस किया। I focused on full stack or whatever, learning Excel, learning AI technology, and built several projects using JavaScript and Node.js. मतलब मैंने जो है अपने प्रोजेक्ट पे काम किया था, मैंने ये सब किया है। फिर नाउ अभी मेरे को क्या चाहिए, देखो अभी मैं ये कर रहा हूँ, आई एम डूइंग बी टेक, देन आई बिल्ट दिस प्रोजेक्ट्स कि मैंने पास्ट में ये किया। फिर आई एम नाउ, आई एम नाउ लुकिंग फॉर फ्यूचर के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर को ये जानना है कि आपको एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी क्यों चाहिए। why do you want this opportunity and why do you want to join their organization. So I am now looking for an opportunity where I can contribute while continuing to learn and grow as a software engineer. तो आपको ये बताना है कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी इसलिए चाहिए जहां मैं अपना बेस्ट दे सकूँ एंड मैं लर्न कर सकूँ, ग्रो भी हो सकूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं चाह रहा हूँ। सो ऐसे ऐसे आप दे सकते हो, ये एग्जाम्पल है, आप अपना भी ऐड कर सकते हो कोई भी। अब द मेन क्वेश्चन इज, अब फॉर एग्जाम्पल मैं हिमांशु से पूछ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि वाई शुड वी हायर यू। हिमांशु, हिमांशु वाई शुड वी हायर यू। Basically, I focus on full stack developer and I build a project using JavaScript and Redux and Node.js and MongoDB. Yeah, right. You are somewhere right because you mentioned like you are correct somewhere, but like we can also give better answer, राइट। सो अभी आपने बोला कि आपने प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने ये टेक्नोलॉजी यूज करी है, राइट, जावास्क्रिप्ट। तो फॉर एग्जांपल ये हो सकता है करेक्ट आंसर कि रिक्रूटर को चाहिए, वो हायर कर रहे हैं कि वी आर हायरिंग यू एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर। सो तुम्हारा आंसर मैच कर गया कि हाँ जावास्क्रिप्ट पे काम किया है और इसलिए वी शुड हायर यू, राइट। ये भी सही है, जहां तक ये भी सही है, बट उसके अलावा भी स्किल्स बतानी है कि क्यों तुम्हें हायर करना चाहिए, अपनी जो वैसे भी जो क्वालिटीज है वो बतानी है। सो व्हाट यू शुड टेल, आई बिलीव माई टेक्निकल फाउंडेशन, दिस इज अ डेमो आंसर, you can also make yours, but this is a demo, so let's practice it first. I believe my technical foundation means technical foundation में वही सभी चीजें कि एक्सेल सीखा है, एआई सीखा है, जावा सीखी है, जो भी। सो टेक्निकल फाउंडेशन में सारी चीजें आ जाती है। आई बिलीव माई टेक्निकल फाउंडेशन विलिंग टू लर्न मेरी या मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग की जो है इच्छाएं रहती है, विलिंग रहता हूँ मैं, हमेशा तैयार रहता हूँ नई नई चीज़ें सीखने के लिए। विलिंगनेस टू लर्न एंड पॉजिटिव एटीट्यूड मेक मी ए स्ट्रोंग कैंडिडेट, कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोच एटीट्यूड रखता हूँ, मतलब किसी के ऐसे गुस्सा नहीं करता, मतलब स्माइल करता हूँ फेस पे और अच्छे से काम करता हूँ। Then I adapt quickly, enjoy solving problem, and I am eager to contribute effectively while continuously improving my skills. So Himanshu, can you read this with face smile and with hand expression? Uh,
Let's start. I believe my technology foundation will listen to learn a positive attitude, make me a strong candidate. I adopt quickly, enjoy solving problem, and I have eager to contribute Medium if speed, a please stable speak. Speak in medium speed, not very efficiently fast. while continuously improve my skills. Okay, yeah, great. Clapping for you. So I'm asking to Diksha now, like, which candidate you will be going to hire, right? So which candidate you will select, first one or second introduction? Second, right? Because second is the Himanshu gave in a proper manner, and उसने जो बोला है वो सभी उसकी क्वालिटीज भी बताई है और टेक्निकल फाउंडेशन से भी बताया है कि मैं ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है और सॉल्विंग प्रॉब्लम, और मैं हमेशा जो है अच्छे से सीखने आया हूँ, मेरी स्किल इंप्रूव करता हूँ। सो दैट्स वाई वी शुड हायर यू। क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं पहले तो ये बता देता हूँ कि एचआर क्या क्या तुमसे चाह रहा है पूछना, क्योंकि सामने वाले की मेंटेलिटी जाननी है कि वो क्या चाह रहा है हमसे, राइट? सो व्हाई शुड वी हायर यू का मतलब है कि वो चाह रहा है कि तुम कितनी जल्दी चीजें सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एच आर हायर यू फॉर जावा लैंग्वेज एंड लेटर ऑन यूर टेक्निकल मैनेजर आस्क यू टू लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट, तो बहुत सारे हायर होने के बाद ये कह देते हैं नहीं मैंने तो जावा पढ़ी थी, अब मेरे को जावा स्क्रिप्ट नहीं आ रहा। आपने तो मेरे को जावा स्क्रिप्ट के जावा के लिए हायर किया था, अब आप जावा स्क्रिप्ट बोल रहे हो तो मेरे से नहीं होगा। राइट? तो ऐसे कैंडिडेट्स कंपनीज नहीं चाहती कि वो हायर करे, जो ये बोले कि हम आगे कोई और लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। राइट? वो चाहते क्विक लर्नर, जो जल्दी से जल्दी चीजों को लर्न करे। सो इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ करंट सिनेरियो इन द कंपनीज, तो अभी क्या हुआ, किसी को एआई नहीं आता था, एआई तो अभी आया है, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सभी उसको सीख रहे हैं, और जो अगर उसमें पीछे रह रहे हैं तो वो पीछे रह जाएंगे, राइट? तो विलिंगनेस टू लर्न, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बनाती है आपके इस आंसर को कि वाई शुड वी हायर यू। नेक्स्ट, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? तो स्ट्रेंथ में क्विक लर्नर, बहुत जल्दी सीखता हूँ, टीम प्लेयर, अडेप्टेबल, मीन्स जल्दी चीज़ों को अडेप्ट भी कर लेता हूँ, एनवायरनमेंट को भी अडेप्ट कर लेता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल लें इसका कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तो एक स्ट्रेंथ आपको बोलेगा कि एचआर कैन मॉडिफाई दिस क्वेश्चन एज लाइक, टेल मी यूर वन ऑफ यूर स्ट्रेंथ्स, वन ऑफ यूर स्ट्रेंथ। सो आप एक कोई स्ट्रेंथ बताओ, तो आपको सबसे अच्छा आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल, सो आपको क्या बोलना पड़ेगा उसमें कि स्ट्रेंथ में आपका क्या क्या हो सकता है। वन ऑफ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ is my willingness to learn. Whenever I face a new challenge, I actively learn the required skill and apply them. I also enjoy collaborating with teams to achieve common goals. Right? So, Reena, can you read it? Yeah. Yeah, with One face of my biggest expression, and strengths. you have to open your video. Okay, okay. One of my biggest strengths is my willingness to learn whenever I face a new challenge. I actively learn the required skill and apply them. I also enjoy collaborating with learning to achieve common goals. Yeah, right. Great. Clapping for yourself. What are your weakness? राइट? सो अब इसमें बहुत ज्यादा बच्चे फंसते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है? अब मैं पूछ रहा हूँ किसी से कि व्हाट आर योर वीकनेस। सो इन वीकनेस, फॉर एग्जांपल रीना, आई आस्क यू अगेन, राइट? सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, व्हाट आर योर वीकनेस? I don't know. आई डोंट नो। सो दिस, देखो हर एक में वीकनेस होती है, एंड एचआर आस्क यू और इंटरव्यूअर आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज दे वांट कि वो सामने वाला कैंडिडेट कैसे रिएक्ट करेगा, कि वीकनेस ऐसा हो नहीं सकता, वो फिर ऐसे सोचेगा कि दिस कैंडिडेट इज अज्यूमिंग दैट ही इज ए परफेक्ट और शी इज ए परफेक्ट, राइट?
सो वो बैड इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई वीकनेस होती है। बट हमें आंसर इस तरीके से देना है कि वो हमारी वीकनेस भी ना लगे और हम उससे अच्छे से सीख भी रहे हैं, राइट? सो हाउ वी शुड आंसर दिस क्वेश्चन? एनीवन गेसेस? दीक्षा, लक्ष्य, हिमांशु? हिमांशु, try. Any guesses, any answer? What are your weakness? I am very lazy and No, this is where. So if you say lazy, so what HR consider you? HR consider you as a lazy person. कि ये तो ऑफिस लेट आएगा, ये टाइम पे काम नहीं करेगा, राइट? तो ये आंसर जो है हमें नहीं देना। और कैंडिडेट, ये होता है अब, बिकॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हम तो सीख जाएंगे, ठीक है। बट जो बिना प्रैक्टिस के इंटरव्यू में जाते हैं ना, उनके साथ ही होता है। वो बोलते हैं आई एम लेजी, कि और मैं रात को बहुत देर तक सोता हूँ, मैं लेट सोता हूँ। ये दिस इज, वो जो है बैड इम्पैक्ट डाल देते बहुत ज्यादा। अगर आपको सिलेक्शन होने वाला, Can I give a try? या यू कैन, या यू कैन। Whenever I start some work, I don't get up until the work will finished. This is my biggest weakness. Yes, this is also nice question. What Reena said. Clapping for Reena. So अभी रीना ने क्या बताया कि जब तक वो काम को पूरा नहीं कर लेती, उसे मतलब आराम करना पसंद नहीं है, राइट? तो एचआर और इंटरव्यूअर को क्या लगेगा कि whatever task or work assigned to this candidate in future, then ये हमारा काम पूरा करके ही उठेगा, राइट? सो ये भी एक अच्छा आंसर है। But there is also, I put demo answer, so you can also make yours, it's fine. But this is a demo PDF, like how should you answer these questions in interviews. So for example, avoid saying कि I am lazy, I get angry. तो वो ये सोचेगा कि I get angry means कि ये तो बॉस पे भी गुस्सा हो जाएगा, राइट? ये कंपनी में और लोगों पे भी गुस्सा हो जाएगा, तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो बहुत, और ये रियल में भी बोल देते हैं, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो रियल में बोल देते हैं इंटरव्यू में कि आई गेट एंग्री वेरी सून, और ये सब कुछ भी बोल देते हैं। तो इंस्टेड से अर्लियर, इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है वीकनेस में। आपको जो बोलना है कि आपकी वीकनेस क्या है, और यू आर वर्किंग ऑन दैट वीकनेस। उस वीकनेस को आप ओवरकम करने के लिए जो है आप काम कर रहे हो, बट अभी भी वो वीकनेस आपके अंदर है, लेकिन आपने उसको थोड़ा अच्छे से कर लिया ओवरकम। तो ये सब अभी आंसर देखो, फिर मैं बताता हूँ। अर्लियर आई यूज्ड टू हेजिटेट व्हाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. To improve, I started participating in presentation and mock interviews. Today, I am much more confident and I continue working on improvement my communication skills. Show growth, not perfection. That means इस लाइन में ये बताया हुआ है कि आपको कैसे ये लाइन बोलनी है, कि आपको ग्रोथ दिखानी है, ये नहीं दिखाना कि आपने वो वीकनेस ओवरकम कर लिया। तो इससे मैं बता रहा हूँ, इस 3 लाइन से आपका इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि एचआर आपको, आपका नाम नोट कर लेगा डायरेक्ट, कि इस कैंडिडेट ने इतना अच्छा आंसर बोला है। आपने क्या बोला कि मैं जो बोलने में ना लोगों के सामने हेजिटेट करता था, तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड पार्टिसिपेशन, कि मैंने बोलना स्टार्ट किया, मॉक इंटरव्यूज लेने स्टार्ट किए, या और कुछ स्टार्ट किया। इन योर केस यू कैन से I started reading novels or English books or English newspaper, right? इस लाइन की जगह I used to hesitate while speaking in front of people, so I started reading books, novels, and I also started to introduce myself in front of mirror, कि मैंने शीशे के सामने अपने आप को बोलना, अपने आप को इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। टुडे आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट। आप अगर यहाँ अभी भी अगर सीख रहे हो तो आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट? तो वही बोलना है कि टुडे आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट एंड आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल।
तो इससे एचआर को ये नोट जाएगा कि ये बच्चा एक तो कॉन्फिडेंस, एक तो सीख रहा है और ऊपर से ये जो है अपनी कम्युनिकेशन पे प्रॉपर वर्क कर रहा है और इसने अपनी जो है वीकनेस है उसको ओवरकम भी कर रहा है। तो इससे पूरा जो है अच्छा इम्पैक्ट जाएगा आपका। सो एनीवन had any doubts till now? Himanshu, any doubts? No. No. Reena? Okay. No. Okay. So why do you want to join our company? If someone asks you, for example, एक जनरल आंसर ऐसा होता है, देखो कि हमें कुछ कुछ कंपनीज के लिए एक प्रॉपर आंसर देना होता है. वी कैन मेक दैट आंसर एज वेल. फॉर एग्जांपल, इफ गूगल इज हायरिंग यू, तो गूगल के लिए हमें व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, अगर गूगल ने ये पूछ लिया, सो वी कैन आल्सो यूज दीज लाइंस कि गूगल जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रही है, इनोवेशन में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, राइट? Because Google also made Google Gemini, that Gemini AI Gemini feature, right? So which is very helpful to the users, and also people also use that tool. तो ये सब बताना है कि कंपनी ने क्या बनाया है और कंपनी जो है उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, इसलिए तुम ज्वाइन करना चाह रहे हो. या फिर क्या बता सकते हो स्ट्रक्चर, एक डेमो बता देता हूँ मैं. पहले ट्राई करते हैं कि तुम क्या आंसर देते हो इसके, राइट? तो वैसे ट्राई करते हैं, कोई भी आंसर. हिमांशु, रीना? Himanshu, you can start. Why do you want to join our company? Any guesses? Wrong answer also fine. Basically, I improve my skills. Improve your skill. But what about company? You are right somewhere. आंसर जो है तुम्हारा ठीक है कि मैं अपनी स्किल्स के लिए इम्प्रूव करने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ, बट व्हाट अबाउट कंपनी? कंपनी को भी तो फायदा चाहिए ना. You can also say that I can contribute to your company projects, and I can, as I have these technical skills, so I can make projects, and I can handle production live projects in the organization by using my technical skills. Node.js, JavaScript, है ना? एक आंसर ये भी हो सकता है. उससे ये होगा कि कंपनी में हम, मेरी स्किल्स है जो कंपनी के साथ, आई एज्यूम माई स्किल्स आर आल्सो अलाइंड विद द कंपनी रिक्वायरमेंट, कि मेरी स्किल जो है वो अलाइन है, जो भी कंपनी चाह रही है वो मेरी स्किल्स है, और वो सब जो कंपनी को है मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मतलब प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता हूँ. ये सब भी बोल सकते हो. बट लेट्स सी द डेमो स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या है कि कंपनी, उसकी लर्निंग और कैरियर ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन, कि कंपनी के बारे में थोड़ा सा तो बोलो, कि एक लाइन बोल दो चाहे. फिर लर्निंग, कि तुम, जैसे हिमांशु ने बोला कि बिकॉज आई वांट टू ग्रो माई सेल्फ, और आई वांट जो भी लर्न करने का है. फिर उसके बाद कैरियर ग्रोथ, कि कैरियर ग्रोथ में कैसा है, कैसा चाह रहा है कैंडिडेट, कि कैरियर ग्रोथ भी है मेरी इस कंपनी में, दैट्स व्हाई आई वांट टू ज्वाइन. तो कैरियर ग्रोथ में हिमांशु वाला आ गया कि लर्निंग और कैरियर ग्रोथ. हिमांशु ने बोला बिकॉज आई वांट टू ग्रो माय स्किल्स, और वट एवर आई वांट टू लर्न दिस स्किल्स, तो इसलिए मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि कंपनी जो है कॉलेज नहीं है, कंपनी है एक ऑर्गेनाइजेशन. तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी एम्प्लॉय को कर रहा हूँ, वो ओनली लर्न करने के लिए आया है. यहाँ से लर्न तो करना ही चाहिए एम्प्लॉय, बट एम्प्लॉय से वो ये भी चाहेंगे कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है. सो कंट्रीब्यूशन पॉइंट इज आल्सो मस्ट, and also should be include in the answer as well. If someone asks you why do